महमल, आपको क्या लगता है? देखिए अलीना, ये कहना कि कोई एक उसके लिए, जैसा भट्टी साहब ने तो अदालतों को ही जो है वो उन्होंने गुनहगार ठहरा दिया। देखिए इसके अंदर, जैसा बाबर ने बात की, कंपोनेंट्स होते हैं। शुरू होते हैं, पहली जो बुराई शुरू होती है वो होती है पुलिस और एफआईआर। आपको पता है कि किस तरीके से थाने के अंदर काम चलता है और वो किस तरह से एफआईआर करते हैं। फिर दूसरी चीज अदालतों में आ जाए, जो कचहरी जिसे कहते हैं, थाना कचहरी। वो अदालतों के अंदर भी आपको पता है कभी केस एडजर्न हो जाता है, वो सालों साल हो जाता है, पोता बेचारा दादे का केस भुगता रहा होता है। ये जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बिल्कुल ये सही बात है। तीसरी चीज, एग्जेक्टिव वाली बात भी उनकी दुरुस्त है, क्योंकि देखिए हमारी सियासत जो है ना वो थाने कचहरी की सियासत है। कौन से सियासतदानों ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म करने की कोशिश की है? उनकी तो सियासत ही थाने और कचहरियों से चलती है। तो जब तक वो नहीं खत्म होगी तो फिर जाहिर बात है वो किस तरह से कोई चीज बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसके अंदर सब इन्वॉल्व है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से लेकर आपका अदालती निजाम और आपके सियासतदान। तो जब तक ये सारे मिलकर आपस में बैठकर फैसला नहीं करेंगे और इसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे तो वाकई कमजोर को कभी भी इंसाफ नहीं इधर मिलेगा। ठीक है, मज़र अब्बास साहब, महमल बड़ी अच्छी सजेशन ले रही हैं, लेकिन मसला ही यही है कि हम जो हमारे फ़ायदे में चीज़ें होती हैं उनको वैसे ही रहने देते हैं, चाहे वो ख़राब ही क्यों ना हो। इस्लाहात सिर्फ हम वहीं जाते हैं जो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा होता। देखिए, वैसे तो इस सिलसिले में आपको अभी मेरा ख्याल है कुछ ही दिनों में एक अच्छी खबर भी मिलेगी। अच्छा। शायद एक कमीशन बनने जा रहा है, उसके लिए कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, आपका निज़ाम जो है वो ना क्रिमिनल ख़त्म करता है ना क्राइम ख़त्म करता है। ये निज़ाम क्रिमिनल पैदा करता है और जराइम पैदा करता है। और इसकी मिसाल मैं आपको दूं, लियारी गैंग वॉर का अगर आप तज्ज़िया करें और आप इन्वेस्टिगेशन करें तो आपको पता चलेगा कि ये चार थानों की पैदावार थी। और यहाँ अगर ड्रग्स है तो उसकी प्रोटेक्शन है, यहाँ अगर आप मर्डर कर लें तो उसकी प्रोटेक्शन है। और ये एक नेक्सस है, और ये नेक्सस शुरू होता है आपका थाने से और ये ख़त्म होता है आपका आपके अदालत तक। और इस बीच में वो सारे लोग इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और ये भी छोड़ दें, छोटे बड़े की बात नहीं है। अगर छोटे बड़े की बात होती तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ मर्डर केस बराह रास्त हाई कोर्ट में नहीं गया था। कभी सुना है आपने पाकिस्तान की तारीख़ में कोई एक मिसाल बताएं कि डायरेक्टली मर्डर केस जो है वो हाई कोर्ट ने सुना हो, यानी सेशन कोर्ट गया ही ना हो वो। तो जहाँ आपको किसी को ख़त्म करना होता है, किसी को सज़ा दिलवानी होती है, तो वो चाहे बड़ा हो या छोटे। तो मुझे याद है एक आदमी 27 साल बाद, वो खबर मैंने दी थी, 27 साल बाद रिलीज़ हुआ। रिलीज़ होने के बाद उसने कहा मैं अब कहाँ जाऊँगा, तो लिहाजा फिर वो जेल में ही रहा। उसने जाने से इनकार कर दिया, उसने कहा मैं जाऊँगा कहाँ। तो ये आपका सिस्टम जो है वो था। और फिर जेल आपके क्रिमिनल डेन्स हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुनीब, कानून के तालिब इल्म भी रहे, उनकी ऑब्जर्वेशंस को शामिल करते हैं। मुनीब, आम इस्तिलाह ये है कि भाई जेल कचहरी और कोर्ट कचहरी से, तो कानून के उस्ताद हैं मुनीब, आम इस्तिलाह ये है कि कोर्ट कचहरी से अल्लाह पाक बचाए। मतलब लोग जाना ही नहीं चाहते, इंसाफ के लिए लोग बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, पहले तो भट्टी साहब की ज़रा नवाजी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं पूरी उम्र तालिब इल्म ही रहूँ, क्योंकि अगर आप तालिब इल्म रहते हैं तो आप कुछ सीख सकते हैं। ज़बरदस्त। दूसरी बात यह है कि ये तरक्की ना करना, भट्टी साहब तो हैं ही सबके उस्ताद सर। भट्टी साहब की तो उस्तादी। बाबर सत्तार साहब ने बात की है कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं इसके, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अगर ये बात कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये अदालतों के अंदर भी, ये तो खैर जजमेंट के अंदर लिखी गई है, जो हुक्म थे उनका बताया गया, लेकिन जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके हवाले से ये एक आर्गूमेंट रहा है कि इसको तब्दील होना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट्स आनी चाहिए। क्योंकि आपके पास ज़ाब्ता फौजदारी देख लें, पीनल कोड देख लें, ये वो कवानीन हैं जो कि बहुत पुराने हैं, मेरे ख्याल में दहाइयों पुराने हैं। और ये इनसे फिर बहुत से मामलात, बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। वो कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो की गई हैं जो कि अब जिसके हक़ में इस्तेमाल होनी चाहिए उसके हक़ में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं। लिहाजा ये सिर्फ एक जगह से ठीक नहीं होगा, एग्जेक्टिव का किरदार इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कानून साजी का अमल है या वो आपसे लेना चाहती हूं, अभी जस्टिस यानी पार्लियामान के पास आना है। तो जब तक पहले दो क्विकली बताइएगा, आपने यकीनन ऑब्जर्व किया है जस्टिस खोसा की सुपरविजन में बहुत इस्लाहात भी आई हैं, खासतौर पे मॉडल कोर्ट्स बनाई गई, उससे मुतल्लिक क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस रही हैं? एक मिसाल मैं भी दूं। बिल्कुल।
देखिए, मॉडल कोड्स के हवाले से ये बात दुरुस्त है कि अच्छी जल्दी डिस्पेंसेशन हुई है, कुछ जजमेंट जो अदालती फैसले हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ मसाइल ऐसे हैं जो वकला ने हाईलाइट किए हैं, पॉइंट आउट किए हैं, जो दीवानी मुकदमात होते हैं, सिविल नेचर के मुकदमात होते हैं, उनकी पेंडेंसी ज़्यादा है, उनके अंदर वक्त भी ज़्यादा दरकार होता है। अनफॉर्चुनेटली वो चलते भी बहुत लंबे हैं, लेकिन मॉडल कोर्ट्स के अंदर यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा काम हुआ है। लेकिन जिस तरह सभी ने कहा कि ये सिर्फ अदालत नहीं कर सकती, कुछ कवानीन ही ऐसे हैं कि आप जो मर्जी कर लें। बेशक हम एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन में रहते हैं, यहाँ जजमेंट लॉ बंद होता है, ठीक है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको दुरुस्त करना सिर्फ अदालत का काम नहीं है। ठीक है, बहुत वक्त हमारे पास कम है। मज़हर अब्बास साहब कमेंट। मैं देखिए बिल्कुल एक मिसाल आपको दे दूँ। एक जज का कराची में मर्डर हुआ, कई साल पुरानी बात है। उसकी ज़ाहिर है हाई प्रोफाइल केस था, बिल्कुल कोर्ट से निकल के बंदर रोड के करीब लुंडा बाज़ार के पास उनका मर्डर हुआ। पुलिस ने फौरी तौर पर उन मुल्ज़मान को पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद रात को उस वक्त के जो DIG थे उनको ये वज़ीर आला का फ़ोन गया। उसने कहा कि यार ऐसा करना कि ये जो मेरे सियासी 2 मुखालफिन हैं इनको भी इस केस में डाल लेना। तो उसने कहा कि सर केस ख़राब हो जाएगा। उसने कहा तुझे प्रमोशन से मतलब है कि केस से मतलब है? तो ये आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है। आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।